Hello friends, in this video I will be talking about defined benefit pension plan and defined contribution pension plan. Defined benefit and defined contribution pension plan have been studied already in FRA earlier, but you can still watch this video for revision. Now first of all, pension क्या होता है? Pension is a retirement benefit paid by an employer to an employee. The employer contributes an amount at regular intervals to the pension fund or the plan. Just like in earlier video you saw कि अगर 20,000 पर मंथ का सैलरी है तो उसको सिर्फ 18,000 पर मंथ मिलेगा और जो 2,000 पर मंथ है वो इन्वेस्ट होने वाला है कहीं पे. तो ये जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है उसके अगेंस्ट, ये जिधर भी इन्वेस्ट हो रहा है उसको बोलते हैं पेंशन फंड और पेंशन plan. The investment grows over the tenure of employment and the future value is redeemed at intervals to pay pension to the employees. मतलब अगर आप एम्प्लॉय हो और आप 30 इयर्स कहीं पे काम कर रहे हो तो ये जो भी वैल्यू अक्यूमुलेट होगा ना 30 इयर्स के बाद, दैट विल बी द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द पेंशन फंड. फिर उधर से आपको एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा पेंशन मिलने लगेगा. नाउ दीज टू प्लान्स, डिफाइंड बेनिफिट प्लान एंड डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान. तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शन इज द एम्प्लॉयर्स ऑब्लिगेशन. डिफाइंड बेनिफिट प्लान में क्या होता है? एम्प्लॉयर प्रोमिसेस एक्स अमाउंट टू बी पेड एज पेंशन ऑन रिटायरमेंट. मतलब यहाँ पर एम्प्लॉयर क्या कर रहा है? प्रॉमिस कर रहा है कि भाई मैं इतना अमाउंट दूंगा ही. बट डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान में क्या होता है? एम्प्लॉयर डज नॉट प्रॉमिस एन अमाउंट. मतलब इट इज नॉट सर्टन. एम्प्लॉयर बोलता है कि अगर पैसा रहेगा तो पेंशन देंगे वरना नहीं देंगे. नो प्रॉमिसेस एट ऑल. सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस. अब क्या क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, कौन डिसाइड करता है, वगैरह वगैरह. तो एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूट सम अमाउंट्स एट इंटरवल्स इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस ऑफ हिज चॉइस. ये कॉन्ट्रीब्यूट कौन करेगा पैसा? एम्प्लॉयर. और किसके चॉइस का इन्वेस्टमेंट होगा? एम्प्लॉयर. वाई? अंडरस्टैंड, अगर तुम एम्प्लॉयर हो और तुमने किसी को प्रॉमिस किया है कि मैं तुमको इतना पेंशन दूंगा, तो इट इज़ योर लायबिलिटी आफ्टर ऑल. मतलब आप चूज करोगे कि ये पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है ताकि आप उसको पेंशन पे कर सको प्रॉपरली. इन डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, एम्प्लॉयर विल ओनली कॉन्ट्रीब्यूट. वो ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉय करेगा, एम्प्लॉयर ही कॉन्ट्रीब्यूट करेगा सम अमाउंट एट इंटरवल्स इन इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस चोजन बाय द एम्प्लॉई. Now this is the point of distinction. अगर डिफाइंड बेनिफिट प्लान है तो वो जो एम्प्लॉयर है वो चूज करता है पैसा कहाँ पे इन्वेस्ट करना है. बट डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान में एम्प्लॉई विल डिसाइड कि भाई ये पैसा कहाँ पर इन्वेस्ट करना है. एंड दैट इज़ वाई जब भी एम्प्लॉयर के पास ऑप्शन है, इसके लिए वो प्रॉमिस कर रहा है एक्स अमाउंट, बट यहाँ पर एम्प्लॉई के पास ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का, इसके लिए पेंशन अनसर्टन है. मतलब एम्प्लॉई ने अगर समझो सारा का सारा पैसा कोई फालतू स्टॉक में डाल दिया, फालतू स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए रेकमेंड कर दिया, तो उसको शायद पेंशन ही नहीं मिलेगा क्योंकि उसका पूरा वैल्यू है वो लॉस में चला जाएगा. इन्वेस्टमेंट रिस्क, वेरी नेचुरल. अगर पॉइंट 2 में बोला है कि एम्प्लॉयर करने वाला है इन्वेस्ट, तो ये जो रिस्क है वो कौन बेयर करेगा? एम्प्लॉयर, सिंस ही हैज प्रॉमिस्ड अ सर्टेन अमाउंट. एंड डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, ऑफ कोर्स एम्प्लॉई डिसाइड कर रहा है कहाँ पर पैसा डालना है, एंड देयरफॉर इट विल बी बोर्न बाय द एम्प्लॉई सिंस ही चूजेस वेयर टू इन्वेस्ट. इन डिफाइंड बेनिफिट प्लान, द एम्प्लॉयर हैज प्रॉमिस्ड पेंशन पेमेंट्स, so the employer will invest in safer securities like bonds to honor the pension liability in future. मतलब डिफाइंड बेनिफिट प्लान है तो शायद वो कम रिस्क लेने का ट्राई करेगा एम्प्लॉयर, क्योंकि उसने प्रॉमिस कर दिया है, तो प्रॉबेबली वो बॉन्ड्स की तरफ ज़्यादा पैसा डालेगा. इन डिफाइंड कॉन्ट्रीब्यूशन प्लान, एम्प्लॉई चूजेस द इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, जैसे इक्विटी, बॉन्ड्स, इट कैन बी ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, एनी प्लान. So the employee will receive the pension based on future value of his investment option. Example, अगर तुमने समझो तुम एम्प्लॉई हो और तुमने थोड़ा पैसा इक्विटी प्लान में डाला, थोड़ा पैसा बॉन्ड्स के प्लान में डाला और थोड़ा शायद ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स के प्लान में डाला, तो बॉन्ड्स वाला तो आपको देने ही वाला है फिक्स रिटर्न, बट इक्विटी और ऑल्टरनेटिव में गारंटी नहीं है. तो अगर आपका लॉस हो गया वहाँ पर, तो आपका जो FV फ्यूचर वैल्यू है वो शायद कम हो जाएगा और आपको कम पेंशन मिलेगा.
तो बेनिफिट प्लान में एक ये सेफ्टी है कि भाई इतना मिलने ही वाला है, बट कंट्रीब्यूशन प्लान में इतना सेफ्टी नहीं है, वो कम भी मिल सकता है एंड डेफिनेटली ज़्यादा भी मिल सकता है. इट डिपेंड्स ऑन द इन्वेस्टमेंट क्राइटेरिया chosen by the employee. So here in the last point, so the employee will receive pension based on FV of his investment option. That is, employer does not have to guarantee any X amount. Thank you guys for watching this video. Stay tuned to Ekeeda and subscribe to Ekeeda.